भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हर दिन की तरह हम सब आज एक नए विषय को लेकर चर्चा करेंगे। एक बहुत ही अद्भुत विषय जो हमारे बाबा का सपना इस किताब से हमने लिया है, और उस चैप्टर का नाम है, उस पाठ का नाम है सेवक जाग जा। हे सेवक तू जाग जा। इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और बाबा ने हम सबको जागने का संदेश दिया है, तत्व शब्द नियम, क्योंकि जागृत कृपा है और इसलिए हमें जागना पड़ेगा। जो जागेगा सो पाएगा, और जो सोएगा वो नींद खोएगा। और इसलिए ये जागृत कृपा है, और इसलिए हम हर पल हमें जागरूक रहना है। हमने जाने अनजाने में अगर हमने भगवान को मरने का वचन दिया, लेकिन आज उसका चिंतन करना है कि हमने पहले दिन कौन सा वचन दिया, कौन सा वचन दिया। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, हमारे अद्भुत सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने बड़ी मेहनत से उम्र की 25 साल में एक भगवान की प्राप्ति की, और ऐसे एक भगवान को इस धरती पर अवतरित किया जो चराचर में है, जिसने सबको बनाया, सारे सजियों को बनाया, और ऐसे महान शक्ति को अवतरित किया बाबा जुमदेव जी ने कि जिस शक्ति को कोई झांक नहीं सकता, वो अपार दैवी शक्ति। जैसे प्रीत हराम से होए, वैसी प्रीत भगवान से होए। चला जाए वैकुंठ में, पल्ला न पकड़े कोई। लेकिन उस शक्ति को समझने के लिए, अनुभव करने के लिए हमें उस सत्य के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। हमें उस सत्य के साथ ईमान के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। जैसे प्रीत हराम से इस मार्ग के आने के पहले जैसे हम भयभीत थे, है ना, जैसे हम बेईमानी से, असत्य से कनेक्ट, वैसे ही बाबा कहते हैं कि अभी हमें भगवान से प्रीत लगाना पड़ेगा, है ना, भगवान से प्रीत लगाना पड़ेगा। फिर चला जाए वैकुंठ में, पल्ला न पकड़े कोई। ऐसी महान शक्ति, ऐसी अद्भुत कृपा बाबा ने धरती पर अवतरित किया, और बाबा ने उस शक्ति का नाम हमें बताया, उस अपार शक्ति का, उस भगवान का नाम हमें बताया, बाबा हनुमान जी। लेकिन हमें तत्व शब्द नियम का आईना सामने रखकर ये अनुभव हमने करना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्ग है, और इस पे चलना हमें है, चलना हम सबको है, चलना है पूरे परिवार को। लेकिन इस दैवी शक्ति को अपने पास कैसे रखे, इसलिए बाबा ने हमें तत्व शब्द नियम से बांध दिया। किससे बांधा? तत्व शब्द नियम से बांधा, और हमारे जीवन की नाव इस संसार रूपी भवसागर से तैरने के लिए तैयार हो गई। तभी हम भवसागर तैर सकते हैं। ये नाव बाबा ने बना के दी, तो संसार रूपी ये जो संसार रूपी भवसागर है, संसार रूपी भवसागर, और ये जीवन रूपी नाव, एक तरफ ही हमारा जीवन है और ये भवसागर है संसार रूपी। इस पे अगर तैरना है तो तत्व शब्द नियम का आईना हमें समझना पड़ेगा। और इसलिए सेवक बाबा के तत्व शब्द नियम रूपी चरणों में हमने जिस दिन से ये शीश झुकाया है, हे सेवक बाबा ने दिए हुए तत्व शब्द नियम रूपी चरणों के सामने जिस दिन से हमने सिर झुकाया है, ये शीश झुकाया है, उसी दिन हमारा जन्म हुआ और सफल हुई ये काया है। हमें समझना है महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की अद्भुत कृपा, ये अद्भुत कृपा जो बाबा जुमदेव जी ने हमें दिया है ना, ये अद्भुत कृपा दिया है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें याद करना है उस दिन को, जिस दिन हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए थे, चारों तरफ से दरवाजे बंद हो गए थे, और ऐसा लग रहा था कि हमारा अंतिम समय आ गया है, हमारा अंतिम समय नज़दीक आ गया है। लेकिन उसी समय हमें बाबा ने दिए हुए तत्व शब्द नियम मिले, और उसी दिन हमारा जन्म हुआ। और ये जो काया है, ये जो जीवन है, ये शरीर है, इसको समाज में, रिश्तेदारी में, हर जगह महत्व आ गया, इज्जत मिली, मान मिली, सम्मान मिला। शराब मुक्त हो गया, रोगी रोग मुक्त हो गया, भोगी भोग मुक्त होकर योगी बन गया, भगवान का सेवक बना दिया बाबा ने हमें, है ना। जो हमारा कोई नहीं था इस संसार में, बाबा की कृपा से आज हम भगवान के सेवक, बाबा के सेवक बन गए। और इसलिए हमें मानव बनना है। बाबा ने हमें हमारा ध्येय बताया है, ध्येय है मानव मंदिर सजाना, क्योंकि मानवता से जो पूर्ण हो वही मनुष्य कहलाता, बिन मानवता के मानव भी पशु तुल्य रह जाता। और मानव मंदिर सजाने के लिए, मनुष्य बनने के लिए तत्व शब्द नियम का है ना, ये सुबह की विनंती, मैं को मारने के लिए, अहंकार को मारने के लिए,
क्योंकि मानवता बहुत ज़रूरी है, मानवता बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जन्म मिलकर भी हम पशु रह जाएंगे। तो मानवता क्या है, इंसानियत क्या है, ये हमें मानव धर्म में सिखाया जाता है। और इस मानव धर्म में हमें मानवता का ज्ञान दिया गया है, तत्व शब्द नियम हमें दिए गए हैं। और ये तत्व शब्द नियम हमें मनुष्य बनाने वाला अद्भुत कारखाना है। हमें पता चला कि इंसानियत क्या है, लेकिन जब हमारे अंदर से मानवता नहीं थी, हमारे अंदर में जब मानवता ही नहीं थी, तब समाज में हम मानव होकर भी पशु के समान कर्म कर रहे थे। हमें मालूम ही नहीं था कि मानव के कर्म कौन से है ना, हमारी जवाबदारी क्या है, ये हमें कुछ भी नहीं था। बाबा ने हमें सब कुछ सिखाया। हम न हंस कर सीखे हैं, हम न रो कर सीखे हैं, हम जो कुछ भी सीखे हैं बाबा के होकर सीखे हैं। धन्य है वो बाबा जिन्होंने हमें मानवता की पहचान करके दी। मानवता क्या होती है, हमें तत्व शब्द नियम, हमें बाबा ने वो आईना दिया है, तत्व शब्द नियम रूपी आईना बाबा ने हमें दिया है। हर सेवक को सिखाया, हर सेवक के दिल में एक भगवान को बिठाया। धन्य है मेरे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, ऐसे सदगुरु को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मन से जानना है, हमें मन से यही जानना है, मन से यही जानना है कि ये तालिबे मंजिले तू मंजिल कदर देखता है, ये तालिबे मंजिले तू मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरा मंजिल है, तू अपनी दिल की ओर देख। अरे बालों को संवारा तो क्या संवारा, तू अपनी दिल की ओर देख। तो यार, तो ये मेरे सेवक, तू अपने दिल को संवार ले, तू अपने दिल को संवार ले। सेवक कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है, तू उसके तरफ मत देख। तेरा भगवान तेरे पास है, तू अपने आप में देख। तुझे तो मानव मंदिर सजाना है, हमें इसके प्रति जागना है ना। मेरा भगवान मेरे पास है, मेरा भगवान मेरे पास है। हमें अपने अंदर देखना है, बार बार देखना है, अपने कर्मों के तरफ देखना है, बार बार देखना है, बार बार देखना है ना, अपने आप को देखना है। और तब हमें पता चलेगा, तब हमें पता चलेगा अपनी महिमा, है ना, अपनी महिमा। और इसलिए हमें जागना है, बाहर ने अपने अंदर में खोजना है, स्व में खोजना है, अपने आप को निहारते जाना है, निहारते जाना है। और तत्व शब्द नियम अमृत रस में डूबते जाना है, डूबते जाना है। और इसी को बोलते जागना। सेवक तू जाग जा, अभी जागना, हमें इसी समय जागना है। और यही बाबा का सपना था। हमारा जागना बाबा का आनंद है, हमारा जागना तत्व शब्द नियम के प्रति उसमें डूब जाना, ये बाबा का आनंद है, बाबा की खुशी है। और यही बाबा का सपना था। इस भव सागर से हमें तैरना है, इस भव सागर से हमें तरना है और अपने लक्ष्य को पाना है। अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य को समझना है कि मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, परमात्मा एक। अंतिम उद्देश्य है परमात्मा एक। और इसलिए इसलिए हमें इस संसार के भोगों में फंसना नहीं है, संसार के भोगों में फंसना नहीं है। नहीं तो लक्ष्यवृंशी भोग है, बाबा कहते थे, ये लक्ष्यवृंशी भोग है, बोले भटकना ही पड़ेगा। ये बाबा के शब्द थे। और इसलिए हमें जागना है और हमें समझना है कि मानवता के कार्य क्या है, मनुष्य के कर्म क्या है, मनुष्य का उद्देश्य क्या है, इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। बाबा कहते थे कि भगवान नहीं छोड़ेगा, बोले वो किसी के बाप का नौकर नहीं है, वो किसी का बाप का नौकर नहीं है, क्योंकि तूने वचन दिया भगवान को, है ना। अगर तू तत्व शब्द नियम से नहीं चलता मेरे सेवक, तो तेरा पल्ला, तेरा जो पल्ला है, अगर तू नहीं चलता तो तुझे जीवन का ये जो किनारा है, भवसागर का किनारा, तू पार नहीं कर सकता। ये भवसागर तू पार नहीं कर सकता। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, अगर हम तत्व शब्द नियम से चलते हैं तो बाबा कहते कि तेरा कोई पल्ला पकड़ नहीं सकता। तू अद्भुत सेवक है, तू भगवान का सेवक है, तू भगवान का सेवक है। अगर हम तत्व शब्द नियम को छोड़ते हैं तो ये लक्ष्यवृंशी भोग है, ये लक्ष्यवृंशी योनि का भोग है, हमें भोगना ही पड़ेगा। वो भगवान है, वो किसी को नहीं छोड़ता, वो किसी को नहीं छोड़ता। और इसलिए बाबा हमें आगे कहते हैं, खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा। क्या कहते बाबा, खून पसीना बहाता जा उस संसार के लिए, इस संसार के लिए कितना भी कुछ कर, पति के लिए, संसार के लिए, अपनों के लिए, रिश्तेदार के लिए, तान का चादर सोता जा। कितने मस्ती में रहे, कितने भी अहंकार में रहे, कितना भी सब कुछ इकट्ठा कर ले, चाहे अपना अहंकार, धन, पद, सम, कितना भी। बाबा कहते कि तू खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा। ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। लेकिन ये नाव जो है जीवन रूपी, अगर हम संसार से कनेक्ट हो तो हिलना ही हिलना है। सुख आएगा, सुख सपना, दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान। लेकिन तू अपने आप को अगर निमित्त मात्र समझता है, संसार को निमित्त मात्र अगर समझता है, और कमल का फूल बनकर अगर तू जीता है, तो बाबा कहते हैं कि तू अद्भुत अनुभव करेगा। तू इस संसार में फंस नहीं सकता, है ना, लेकिन
तू हंसता जा या रोता जा। ये नाव तो हिलती जाएगी, है ना, ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों को बीतन दीजिए, स्वयं को पहचान। अगर निमित्त मात्र बनकर अगर हम इस संसार के सारे कर्म को करते हैं तो बाबा कहते हैं कि हम अपने आप को पहचान लेंगे, अपने आप को पहचानने की आदत हो जाएगी, सुबह से कनेक्ट होने की आदत पड़ जाएगी। और बाबा इसलिए कहते हैं कि संसार का खूब धंधा कर, कितना भी धंधा कर, ये नाव तो हिलती जाएगी, बोले, है ना। खूब खून पसीना बहा, ये नाव तो हिलती जाएगी। कितने भी अहंकार में तू जी, अपने आप को कितना भी बड़ा समझ, ये जीवन रूपी नाव तो हिलना ही हिलना है। ये जीवन रूपी नाव हिलना ही हिलना है। कितना ही तेरे जीवन की नाव हिलती जाएगी, है ना। कितना ही बड़ा खुद को समझ, ये हिलना ही हिलना है। इसलिए हमें समझना है, खून पसीना बहाता जा, तान के चादर, तान के मतलब ताव में जी रहा है तो ना, अहंकार में जी रहा है, अहंकार के चादर में सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा, है ना। लेकिन बाबा ने सिखाया है मरे या जे भगवत नाम पर, बाबा ने सिखाया है मरे या जे भगवत नाम पर। हे सेवक, अगर तुझे लगता है कि भवसागर से मैं तैर जाऊं, मैं भाई भवसागर से तर जाऊं, तो पूरा का पूरा मर जा, क्योंकि मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होई। बार बार मरने के बजाय सिर्फ एक बार, उस एक दिन जो पहला दिन है इस मार्ग में आने का, जो हमने मरने का वचन दिया, उसको याद करना है। बार बार मरने के बजाय, बार बार जन्म लेने के बजाय, बार बार जन्म मरण के चक्कर में घूमने के बजाय, तू एक बार ऐसा मर कि उसके बाद तुझे कभी मरना न पड़े, तुझे जीते जी मुक्ति मिल जाए। ऐसा हमें बाबा का सेवक बनना है, और इसलिए हमें इसके प्रति जागना है, और इसलिए हमें इसके प्रति जागना है, और इसलिए बाबा ने वो ताकत दी हमें, है ना, वो भगवत कृपा दी है कि सेवक तू जाग जा, हे सेवक तू जाग जा, तू अपने आप को पहचान। बाबा ने तुझे तेरी पहचान करके दी है ना, कि मैं दुनिया के सारे देवी देवताओं को फेंक सकता हूँ, बोले बाबा। बाबा क्या बोल सकते हैं, मैं सारी दुनिया के देवी देवताओं को फेंक सकता हूँ, विसर्जन कर सकता हूँ, लेकिन साधारण मानव को नहीं फेंक सकता। ये मानव की पहचान बाबा ने हमें करके दी कि मानव हमारी पहचान बाबा ने कर दिया कि हम कितने अद्भुत है, अनमोल है मानव जीवन, बहुत अद्भुत है। इसलिए तो बाबा बोल रहे कि संसार के सारे देवी देवता का विसर्जन कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी साधारण मानव को भी हाथ नहीं लगा सकता, है ना। मैं ना निंदा कर सकता हूँ, ना किसी को अच्छा बोल सकता हूँ, ना बुरा बोल सकता हूँ। ये मानव की पहचान बाबा ने हमें कर दी। किस प्रकार से बाबा हर आत्मा में भगवान देखते थे, क्या वो पहचान हमें आई? क्या वो नज़र हमें आई है? नज़र बदली तो नज़ारे बदल जाएंगे, किस्त बदली तो किनारे बदल जाएंगे। क्या हमें भी अगर ये भवसागर तैरना है तो क्या वो नज़र हमारे पास में आई जो बाबा के पास नज़र थी? लेकिन ये बाबा ने तत्व शब्द नियम रूपी आत्म खजीना हमें दिया है, ये अमृत का प्याला हमने दिया है, और इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा बाबा ने कि सेवक तू जाग जा। तुझे अगर आत्मनिर्भर बनना है तो तुझे जागना पड़ेगा। ये अमृत तत्व शब्द ने अमृत का प्याला, ये आत्म खजीना अगर तुझे चाहिए तो तुझे जागना पड़ेगा। यही वह दीन है, यही वो समय है, यही वह दीन है। इसलिए आज अभी अगर आप मुझे सुन रहे हो, हम सब मिलकर आज अभी इसी पक्ष संकल्प करते हैं, जागने का संकल्प। तो कमेंट्स में आप जरूर लिखिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, कमेंट्स में लिखिए कि मैं जागने के लिए तैयार हूं, मैं पल पल जागते रहूंगा, तत्व शब्द नियम के प्रति जागरूक रहूंगा। आज है, अभी है, ये समय आया है, ये योग आया है आज मुझे। ये बाबा के शब्द है, मैं और कौन हूँ, मैं कौन हूँ और आप कौन हो? बोलने वाले वही है और सुनने वाले, ये आपको योग आया है, मुझे योग आया है। तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये 4 दिन की जिंदगी फिर करेगा कब, है ना। ये 4 दिन की जिंदगी है, ये अभी मौका है, पल भर का भरोसा नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे से होगा, मैं आज जागना, अभी जागना, इसी पल जागना है, जाग जाना है, जाग जाना है। जो कल की बात, जो आपने अगर संकल्प किया कि मैं कल से अच्छा बनूंगा, नहीं, कल से नहीं, अभी इसी वक्त मुझे जागना है। हे सेवक तू विचार कर, आज संकल्प कर कि मुझे जागना है ना। मैंने बहुत भोग भोगे, न जाने क्या क्या किया होगा, जन्म जन्म के चक्कर खा के मैं आया हूँ, लेकिन इतने सुंदर तत्व शब्द नियम मिले, इतने सुंदर सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी मिले, तो मैं अपने जीवन को ऐसे मिट्टी में नहीं मिलाऊंगा, ऐसे ही जीवन को नहीं गवाऊंगा। इसलिए हम सब संकल्प करते हैं। इसलिए सेवक तू संकल्प कर, संकल्प कर, संकल्प कर, है ना। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मैं तेरा और तू मेरा, है ना। हे भगवान, सिर्फ इस संसार में तू मेरा है और मैं तेरा हूँ, बस तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है
है ना। ये सेवक तुझे कितना भी लगेगा कि वह मेरा है, वह तेरा है, मेरा मेरा तेरा तेरा, लेकिन संसार में कोई तेरा नहीं है ना। संसार की कोई भी चीज़ तेरी नहीं हो सकती है, क्योंकि संसार ये ब्रह्मांड न तूने बनाया न मैंने बनाया, भगवान का। ये धरती न तेरी है न मेरी है बोले बाबा, वो भगवान की है। हम मेहमान हैं इस धरती पर, हम यात्री हैं, हम गेस्ट हैं। हमें मेहमान की तरह इस धरती पे रहना है, क्योंकि तू दिन याद कर, है ना। हमें याद करना है, पल पल याद करना है। संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभ्यो साथ, कहते बाबा इस विपत में टेक एक भगवान। इसलिए हमें अपने आप को समय देना है, भगवान को समय देना है। एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान जीवन में साधना है। आपको कोई भी कितना भी लगे कि मेरा है, ये यहाँ संसार में कोई तेरा नहीं है, कोई तेरा नहीं है। संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभ्यो साथ, समय आने पे सब तेरे से दूर हो जाएंगे। समझदार, आज जो कुछ भी है वो तुझे देख के नहीं है, तेरा धन देख के, तेरे बिल्डिंग देख के, सब ये ऐसा संसार है मेरे प्यारे सेवक। और इसलिए संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभ्यो साथ। बाबा कहते इस विपत में टेक एक भगवान, एक भगवान ही है जो हमारा होने वाला है। और इसलिए हमारे बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि भगवान ही तुम्हारा होगा बोले, है ना। भगवान ही तुम्हारा साथ देगा और कोई नहीं देगा बोले, और कोई साथ नहीं दे सकता, भगवान ही देगा। और वो भगवान ही तुम्हें बचाएगा बोले, क्योंकि जब हमारे ऊपर दुखते तब हमारे ना मित्र न परिवार न रिश्तेदार, सब दूर हो गए थे, सब दूर हो गए थे। कोई किसी का नहीं है। मुंड मुंडाए तीन गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को मिले लड्डू तो लोग कहते महाराज महाराज महाराज। लोगों के मुंह में लड्डू डालो, घर के हो या बाहर के हो, है ना, सब दुश्मन बन जाएंगे, चाहे पति पत्नी बच्चे रिश्तेदार सेवक कोई भी हो। मुंह में लड्डू डालो तो सब महाराज महाराज बोलेंगे, और थोड़ा बाजू में हो जाओ, थोड़ा कोलती हो जाए, सारे दुश्मन बन जाएंगे, है ना। कोई आपका नहीं है भगवान के सिवा और बाबा के सिवा। मुंड मुंडाए तीन गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को मिले लड्डू तो लोग कहते महाराज महाराज। ये सेवक तू समझ जा। लोगों के मुंह में लड्डू डालो तो कहेंगे वाह वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन अगर तुमने थोड़ा कुछ बोल दिया, चाहे किसी को भी बोल दो, तो अर्थ का अनर्थ कर देंगे, दुश्मन बन जाएंगे। तो मौन हो जा, भगवान के आनंद में रंग जा, तत्व शब्द नियम के रंग में अपने आप को रंगा दे। हे सेवक, तेरा कोई नहीं है, है ना। हमें ऐसे अद्भुत अनुभव आपको भी आए होंगे, सबको आएंगे, है ना। कुछ भी बोल दिया तुम्हारे जीवन में जहर डाल देंगे, या ऐसा अद्भुत संसार है। तो इसलिए हमें जागना, इन सारे चीज़ों के प्रति हमें जागना है। हे सेवक, तू समझ अपनी महिमा को। तो बाबा